जो हर जगह अवेलेबल होते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी बुलाएगा तो हम मुंह उठा के चले जाते हैं। अगर कोई हमें फ़ोन भी कर दे कि यहाँ पर आओ तो हम तुरंत पहुँच जाते हैं। तो किसी को ये बात समझ में नहीं आती कि नहीं, हमारे भी टाइम की महत्व है, हमारे टाइम की इम्पोर्टेंस है। नहीं, क्योंकि कोई भी बुला ले हम तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं, हम तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, उसके पास चले जाएंगे अपना सब काम वाम छोड़ के। तो जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी आपके टाइम की न तो इम्पोर्टेंस जान पाएगा, न तो आपके टाइम की कदर करेगा। और जब आपके टाइम की कदर कोई नहीं कर रहा तो आपकी भी कदर कोई नहीं करेगा। तो ये चीज़ समझिए कि हर जगह हर समय खुद को किसी के लिए भी अवेलेबल ना करें, इससे आपकी इज्जत नहीं होगी, कहीं पर भी आपकी इज्जत नहीं होगी। क्योंकि जब तक आदमी को आपकी कमी महसूस नहीं होती तब तक आपकी इज्जत नहीं होती। कोई कहीं भी आपको कुछ भी कह के बुला रहा है और आप तुरंत चले जा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई कुछ भी बोल रहा है कि भाई यहाँ आ जाओ, कोई दोस्त बोल रहा है भाई इतने समय पे यहाँ आ जाना, काम क्या है, कुछ भी नहीं, मस्ती करेंगे, इज्जत खत्म, कोई इज्जत नहीं होगी। ये सब चीज़ें फालतू हैं जो कि हम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे लाइफ में ये कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अब ऐसे ही हम देखते हैं, अगर हम किसी आदमी को बार बार बुला रहे हैं, अगर वो तुरंत आ जाए तो हम खुद ही उसकी इज्जत नहीं करते हैं। दूसरे को छोड़िए, अगर कोई भी आदमी को हम बुला रहे हैं और वो तुरंत हमारे पास आ जाए तो आपको लगेगा कि अरे ये तो निठल्ला है, खाली है, बुलाए तुरंत आ गया। और किसी आदमी को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब किसी काम में बिजी है, कुछ तो कर रहा है, खाली नहीं है इसीलिए नहीं आ पा रहे, नहीं तो आता। तो उसकी इज्जत आप खुद ही करते हैं। तो ये चीज़ जब आप खुद ही करते हैं तो यही चीज़ दूसरे लोग भी आपके साथ करेंगे, ये चीज़ समझिए। क्योंकि जो चीज़ आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे भी वही चीज़ आपके बारे में सोचते हैं। अब सोचिए कि सबसे बड़ी चीज़ हम लोग भगवान को बार बार बोलते हैं, बार बार बुलाते हैं, भगवान हमें मिल जाइए, हमारे पास आ जाइए, ये करिए वो करिए। भगवान आ जाते हैं क्या? नहीं। तुम कुछ भी करो, उनसे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, नहीं आते हैं। तुम कितने भी कोशिश कर लो, नहीं आते हैं। अगर वो तुरंत आ जाते तो उनकी भी महत्वता नहीं होती, उनकी भी इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं होती। लेकिन नहीं, तुम मारो काटो चिल्लाओ, खुद की जान ले लो, कुछ भी करो, नहीं आते। जब तक वो खुद नहीं चाहते तब तक नहीं आते। हाँ, जब वो खुद चाहेंगे तब वो आएंगे। तो इसीलिए कहने का सीधा सा मतलब ये है कि दूसरे के चाहने पर आप वहाँ पे मौजूद मत होइए। जब आप खुद चाहिए तब आप कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी अपनी उपस्थिति दीजिए, तब आदमी को समझ में आएगा कि नहीं, कितना भी कुछ कर लो, ये आदमी जब खुद चाहेगा तभी आएगा। तब देखो आदमी आपकी कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, इस आदमी की समय की महत्वता है, समय के इम्पोर्टेंस को ये समझता है, इसका समय इम्पोर्टेंट है। तब आदमी आपको इज्जत देंगे, तब समाज में आपकी इज्जत होगी। ये चीज़ हम समझते नहीं, कोई कुछ भी बोले, कोई किसी भी काम के लिए बुलाए, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमारी समाज में इज्जत नहीं होती। ये खाली है, निठल्ला बैठा है, कोई काम तो है नहीं, दिन भर घूमता रहता है, जब बुलाओ तो तुरंत आ जाता है। यही सब गलतियां हम करते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों से सीखना चाहिए। अब जैसे हमने भगवान का एग्जाम्पल दिया, आप खुद ही सोचिए कि अगर वो तुरंत आ जाए आपके पास, आप बुला रहे हैं, वो तुरंत आ गए, तो आप खुद ही उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बोलेंगे जब चाहे तब बुला लें। नहीं आते हैं, जब वो चाहते हैं तब आते हैं। तो जब आप चाहिए तब जाइए वहाँ पे, कहीं पर भी जब आप चाहिए तब जाइए, दूसरे के चाहने पर कुछ भी मत करिए, ठीक है? तो ये चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करें और छोटी छोटी चीज़ों से सीखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।